हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का 4th पार्ट। अगर आपने अभी तक इससे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सके उन्हें पहले देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में पूरा, एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। सबसे पहले हम पुरुष को मैन, स्त्री को वुमेन तथा लड़के को बॉय लिखेंगे। तो आओ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर, पुरुष स्त्री और लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। तो पुरुष, महिला और लड़का, मैन, वुमेन और बॉय मिलकर 3 दिन में करते हैं। 3 दिन में करते हैं। उसके बाद क्या कहा है, ये पुरुष अकेला बोलो तो मैन अकेला 6 दिन में करता है और बॉय अकेला 18 दिन में करता है। लड़का अकेला इसे 18 दिन में करता है, लड़का अकेला इसे 18 दिन में करता है। तो तीनों के लिख लेंगे, तीनों मिलकर 3 दिन में, आदमी 6 दिन में, लड़का 18 दिन में पूरा करता है। वही इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे 18 यूनिट। ये जो आता है हमारे पास, ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क को किधर लिखते हैं, ऊपर। ये हो गया हमारे पास टोटल काम हो गया। अब तीनों का, इन तीनों का एक एक दिन का काम निकाले। पहले इन तीनों का मिलकर एक दिन का काम निकालेंगे। तो इससे इसमें डिवाइड देंगे, 3 से 18 में डिवाइड देंगे, कितनी बार आएगा, 6 बार। उसके बाद आदमी के काम से डिवाइड देंगे, तो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। 6 से 18 में डिवाइड देंगे 6 यूनिट। ऐसे ही 18 को 18 में डिवाइड देंगे 1 यूनिट। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। आदमी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। लड़का एक दिन में अकेला कितना काम करता है, 1 यूनिट। तीनों मिलकर 6 यूनिट, आदमी अकेला 3 यूनिट और लड़का अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, लड़का अकेले से 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। वही जो हमने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो तीनों को लिख दिया। इसके बाद हमें स्त्री का निकालना है। तो आदमी का और लड़के का वैल्यू इधर रख देंगे। एम की वैल्यू 3, बी की 1, तो 3 वुमेन हमें निकालनी है, प्लस 1 लड़के की, इक्वल टू 6। तो वुमेन एक दिन का काम निकल के आएगा 2 यूनिट। वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। और उसमें पूछा गया है कि स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। पूरा काम है कितना हमारे पास, 18। पूरा काम है कितना हमारे पास, 18। और एक दिन में काम कितना करती है वुमेन, 2 यूनिट। तो वुमेन के एक दिन के काम से टोटल काम को डिवाइड देंगे। एक दिन का काम 2 यूनिट, टोटल काम 18। तो 2 से 18 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 9। तो 9 दिनों में वुमेन, स्त्री अकेली पूरे काम को खत्म कर देगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। क्वेश्चन में कहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ कर चले जाते हैं। मतलब 2 दिन तक बी और सी ने काम किया, छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो सबसे पहले भाई ए बी सी का टोटल, ए बी सी लिखेंगे। ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। सी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे पहले। 20, 30, 18 का एलसीएम लेंगे। 20, 30, 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 180। एलसीएम लेना तो आपको आ ही गया होगा। तो 180 जो हमारे पास आता है, जो एलसीएम करते हैं, वो होता है हमारे पास टोटल काम। टोटल काम को किधर रखते हैं, ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास टोटल काम।
अब एक एक दिन से डिवाइड देंगे, 18 से इसमें देंगे तो 10 बार, ये निकल के आएगा ए का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 10 यूनिट। ऐसे ही बी का एक दिन का काम निकालेंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे, कितना निकल के आएगा 9 यूनिट बी का एक दिन का काम। ऐसे सी का 6 यूनिट एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 10 यूनिट, बी का एक दिन का काम 9 यूनिट, सी का एक दिन का काम 6 यूनिट। तो आगे पूछा है उसने बी और सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 2 दिन तक बी और सी ने काम किया। बी और सी का, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 9 यूनिट, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 15 यूनिट। एक दिन में अगर 15 यूनिट काम कर रहे हैं मिलकर, तो 2 दिन तक, क्योंकि इसमें बोल रहा है ना 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक उन्होंने काम किया, तो 15 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 यूनिट इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो 30 यूनिट काम हो गया, 30 यूनिट। तो अब टोटल काम था कितना हमारे पास 180। तो 180 यूनिट में से 30 यूनिट माइनस कर देंगे, काम बचेगा कितना 150 हमारे पास काम बचा। 180 टोटल काम था, 30 यूनिट बी और सी ने मिलकर कर लिया, बचा कितना 150 यूनिट। 150 यूनिट अगर है और पूछा क्या है शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो ए एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, काम अब उसे करना कितना है 150 यूनिट, ये शेष काम है। तो शेष काम को एक दिन के काम से डिवाइड देंगे, काम कितने दिन में हो जाएगा 3 दिन में। तो ए शेष काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36, 54 तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया, इसने पूछा टोटल सी ने कितने दिन तक काम किया। तो सबसे पहले इसमें पढ़ो कि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। 8 दिन मतलब काम खत्म होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 8 दिन तक काम बी ए ने नहीं किया। तो सबसे पहले वही करेंगे, ए 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो आपको आ ही गया होगा। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लो, पहले इन तीनों का एलसीएम आएगा 216, 216 इन तीनों का एलसीएम आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इससे इसमें डिवाइड देंगे, एक दिन का काम निकालेंगे 6 यूनिट, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 4 यूनिट, इससे इसमें देंगे तो 3 यूनिट। ए का एक दिन का काम 6 यूनिट, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट, सी का एक दिन का काम 3 यूनिट। 6, 4, 3 ए बी सी का। अब वो बोल रहा है कि 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब आखिरी के 8 दिन तक ए ने काम नहीं किया होगा। तो सबसे पहले ए का 8 दिन का काम निकालेंगे। तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 6 × 8 करेंगे तो टोटल 48 यूनिट काम उसने कर लिया। टोटल 48 यूनिट काम किसने कर लिया, ए ने। ये हमें माइनस करना होगा आगे, आप इसे अभी यहीं रखो, समझ में आएगा बाद में। अब आते हैं तथा काम करता है समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अब 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो 12 दिन पहले अगर बी ने छोड़ दिया तो बचा कौन, ए और सी बचे। ए और सी ने मिलकर काम किया होगा 12 दिन तक, तभी तो आखिरी के 12 दिन तक बी ने काम नहीं किया। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट, सी एक दिन में काम कितना कर रहा है 3 यूनिट। 6 यूनिट और 3 यूनिट एक दिन का काम हो जाएगा इनका 9 यूनिट। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करें ए और सी तो 9 यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट। आखिरी के 12 दिन तक काम किसने किया था, बी ने तो छोड़ दिया। तो आखिरी के 12 दिन तक ए और सी ने काम किया होगा, तो एक दिन का इन दोनों का काम 9 यूनिट था, 12 दिन का काम आएगा 108। तो 108 यूनिट 12 दिन तक करने का आया ए और सी का, लेकिन आखिरी के 8 दिन तक ए ने भी काम नहीं किया। तो 8 दिन का काम हमने कितना निकाला था 48 यूनिट। तो 108 यूनिट में से 48 यूनिट माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 60 यूनिट। हमने ये 48 माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ बोला है ना कि समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए ने
8 दिन काम किया होगा, कितना 48 यूनिट अगर करता तो 108 होता, लेकिन उसने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया तो 48 यूनिट हमने काम माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना 60 यूनिट काम बचा। ठीक, तो 60 यूनिट काम बचा। टोटल काम था कितना हमारे पास 216 यूनिट हमारे पास टोटल काम था। 60 यूनिट ये हो गया, तो 216 में से 60 करेंगे 156, तो 156 यूनिट काम बचा है। लेकिन अब ये 156 आया है, ये तीनों ने मिलके किया होगा, तो कितने दिन में किया होगा, ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3। अगर ये तीनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 13 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। अब 156 यूनिट काम बचा था, 60 यूनिट तो वो हो गया, 156 काम बचा, ये तीनों ने किया, तो तीनों 156 काम किया होगा, कितने दिन में किया होगा। अगर एक दिन में ये 13 यूनिट कर रहे हैं तो 156 यूनिट कितने दिन में करेंगे, एक दिन के काम से डिवाइड देंगे, कितना आया 12, तो ये आ गया 12 दिन में ये 156 यूनिट काम करेंगे। तो 12 दिन तक तो तीनों ने मिलकर साथ काम किया, 12 दिन तक तीनों ने काम किया, 12 दिन तक ए ने भी काम किया होगा, 12 दिन तक बी ने भी काम किया होगा, 12 दिन तक सी ने भी काम किया होगा। तो 12 दिन तक तीनों ने काम किया। पूछ क्या रहा है, सी ने अकेले दिन काम किया, कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, तो 12 दिन तक तो ये किया ही किया। और उसने पूछा था ना कि समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, मतलब ए और सी ने तो किया ही होगा, तो सी ने भी, तो लास्ट के 12 दिन भी सी ने काम किया होगा। तो 12 दिन तक तो तीनों ने किया, इसमें सी भी है, तो सी ने 12 दिन तो ये वाला किया, और 12 दिन ये इसने जब छोड़ दिया था ना, 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया था, तो इसमें सी तो था ना, तो सी ने भी 12 दिन और किया था। टोटल उसने काम किया कितना 24 दिन तक उसने काम किया। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी आप रिवीजन करेंगे, हमारी वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा आसान सा होगा। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है, बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वही सब है, यहाँ को सी बी ए। इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहा है कि बी, इसमें कह रहा है बी सी से 2 गुना कुशल है, मतलब सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 2 गुना ये कुशल है, तो ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बोला ना, बी सी से 2 गुना कुशल है, मतलब अगर सी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। और ए बी से 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है, अगर ए 2 यूनिट काम करता है तो ये 3 गुना कुशल है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 यूनिट, तो ये ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ठीक, उसने अब शुरू वाली लाइन पढ़ो, सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है, मतलब 120 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है तो 120 दिनों में कितना काम करेगा 120 यूनिट, 120 यूनिट, तो 1 बराबर 120 यूनिट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक दिन में ये 1 यूनिट काम करता है, तो 120 दिनों में 120 यूनिट काम करेगा, तो 1 बराबर 120 दिया है, तो टोटल काम हो गया ना, सी कितना काम कर रहा है 120। चलो आपको उसकी तरह समझाते हैं, तो टोटल काम हमारे पास हो गया 120, क्योंकि उसने 120 दिनों तक ही काम किया, और एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो वही ऐसे करेंगे, तो 1 यूनिट आ गया। अब ये इससे करेंगे,
ये तीनों के एक एक दिन के काम आ गए। अगर सी एक दिन में 1 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 120 यूनिट कितने दिन में करेगा? नहीं, इसमें बोला क्या, बड़ा सिंपल सा, हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ लिया लाइन। इसमें बोला है ए बी सी, बोला है कितने दिनों में पूरा करेंगे तीनों मिलकर, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हाँ, तो टोटल काम 120 था। इन तीनों का एक एक दिन का काम आ गया हमारे पास, सी का 1, बी का 2 और ए का 1, 6 यूनिट। तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 और 2, 6 2 8 और 1 9 यूनिट ये एक दिन में काम कर रहे हैं। टोटल है हमारे पास कितना? 120 यूनिट काम। तो 120 यूनिट काम कितने दिन में होगा? टोटल काम अपॉन तीनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 120 कितने दिन में करेंगे? 9 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 9 से डिवाइड देंगे 13.33 अप्रॉक्स ये दिन आएंगे हमारे पास। समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। ये लाइन थोड़ी देर में फिर से पढ़ेंगे। अब इसे पढ़ो पहले। बी सी से 2 गुना कुशल है, मतलब जो बी है वो सी से 2 गुना काम करता है। कुशल का मतलब होता है एक दिन का काम। सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ये दुगना है, तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक, अब आगे पढ़ो। दुगना कुशल है और ए बी से तिगुना कुशल है। अब बी का अपने भी निकाला 2 यूनिट। अगर बी 2 यूनिट काम करता है तो ए इससे 3 गुना है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक दिन में काम निकल आएगा 6 यूनिट। मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। अब इन तीनों का एक दिन में काम निकल आया। अब वो पहली वाली लाइन पर क्या बोल रहा है? सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। अब हमें कार्य निकालना है कितना है, तो सी ने 120 दिन तक काम किया तो पूरा कर लिया, मतलब 120 दिनों तक अगर वो काम करेगा तो पूरा कर लेगा। तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 120 दिन तक किया है, तो 120 दिनों में 120 यूनिट काम करेगा, तो 120 यूनिट टोटल काम हो गया हमारे पास। टोटल काम आ गया ना ऐसे, बस अब सिंपल सा है। इन तीनों का एक दिन का काम आ गया, क्योंकि इसमें पूछा है ना, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब तीनों अगर मिल जाएं तो 120 यूनिट ये जो है काम है, ये टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो सी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट और ए एक दिन में 6 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल काम है कितना? 120 यूनिट। तो 120 को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 13.33 दिन। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, क्योंकि ये आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। धन्यवाद।